गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए इस आर्टिकल में आज राइटर ने क्या लिखा है उसके बारे में देखते हैं। बोलता है राइटर, अ मैटर ऑफ कंसर्न। अ मैटर मतलब एक बात, एक मुद्दा। ऑफ मतलब का, कंसर्न मतलब चिंता, ठीक ना, या फिर चिंताओं का बोलता है। एक बात है, फिर एक बात है या फिर एक मैटर है जो चिंताओं भरी है या फिर चिंता का है बोलता है। ऐसे बातें या फिर ऐसे मुद्दा जो चिंता का है बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है। न्यू वेरिएंट डू नॉट ऑलवेज मेरिट ऑफ द चेंजेस इन द पब्लिक्स ऑफ द हेल्थ द रिस्पॉन्स बट कीप पीपल अलर्ट। बोलता है न्यू वेरिएंट, जो कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा है, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, नया उसका रूप है, बोलता है डू नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस। वह हमेशा नहीं करता मेरिट चेंजेस, मतलब उसको उसमें हमेशा चेंजेस नहीं आएगा, उसमें मेरिट में, उसके प्रभाव में, उसके योग्य में हमेशा। मेरिट मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका प्रभाव बोल सकते हैं, उसका योग्य बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका डिजर्व बोल सकते हैं, ठीक ना। वो हमेशा क्या नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा बोलता है। नॉट ऑलवेज मेरिट चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। और क्या चीज़ में, इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, जो पब्लिक के लोगों की हेल्थ है उसके रिस्पॉन्स में कुछ बड़ी बदलाव या फिर कुछ हमेशा बदलाव चेंजेस नहीं आएंगे बोलता है। क्लियर है। अब कहते हैं बट कीप पीपल अलर्ट, लेकिन किंतु परंतु बोलता है लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए बोलता है। क्लियर है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है द इंडियन वेरिएंट B1617 एंड इट्स ऑफ द फैमिली ऑफ द रिलेटेड coronaviruses have been categorized as a variant of the concern, VOC जिसको बोलेंगे, by WHO बोलता है। द इंडियन वेरिएंट, जो भारतीय जो वेरिएंट है, भारतीय जो प्रतिरूप है, रूप है बोलता है, कौन है बोलता है, B1617 है। एंड इट्स फैमिली ऑफ द रिलेटेड कोरोना वायरसेस, और उसके फैमिली, उसके फैमिली मेम्बर लोग हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड बोलते हैं। है बोलता है, ठीक ना, दोनों के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में और उनके फैमिली के बारे में तो है आया है। हैव बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट, उनको कैटेगराइज किया गया है, एक कैटेगरी में, एक श्रेणी में उनको रखा गया बोलता है। एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसको हम लोग VOC बोला जाएगा। किसके द्वारा रखा गया बोलता है, एक कैटेगरी में WHO के द्वारा रखा गया बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अ क्लासिफिकेशन विच विल नाउ द प्रोम ग्रेटर ऑफ द इंटरनेशनल ऑफ द स्क्रूनिटी of those who test the positive overseas बोलता है। अब क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटा गया है, एक अलग से क्लासिफिकेशन किया गया बोलते हैं, उसको बांटा गया, निरीक्षण किया गया, या फिर उसको मतलब क्लासीफाई किया गया, उसको चुना गया, देखा गया बोल रहा है, ठीक है ना। विच विल नाउ द प्रोम्प्ट ग्रेटर, जो कि क्या जाएगा बोलता है, प्रोम्प्ट किया जाएगा। प्रोम्प्ट मतलब क्या, उसको प्रेरित किया जाएगा, उत्साहित जाएगा बोलता है। ग्रेटर इंटरनेशनल स्क्रूनिटी ऑफ दोज हु टेस्ट पॉजिटिव, इंटरनेशनल, ग्रेटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े लेवल पर बोलता है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। स्क्रूटनिटी मतलब क्या होता है, जांच परख होता है, परीक्षण होता है। ऑफ दोज हु, उनके लिए बोलता है, वो लोग को बोलता है, हु टेस्ट पॉजिटिव ओवरसीज बोलता है, जिनका जो टेस्ट आया है, पॉजिटिव आया है, कहाँ पर, विदेश में, ओवरसीज में बोलता है। ओवरसीज मतलब फॉरेन, विदेश, ठीक है। कहने का मतलब क्या बोला, जो उनको क्लासीफाई किया गया, उनको बांटा गया है। विच विल नाउ प्रोम्प्ट, उनको और अधिक क्या किया जाएगा, उनको प्रोम्प्ट किया गया और अधिक बढ़ाया जाएगा, उत्साह किया जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर बोलता है, जिन्होंने जांच करवाया है, टेस्ट करवाया बोलता है, और उनका कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट आया है, विदेशों में बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है वाइल देयर आर सेवरल सो कॉल्ड वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट, ओनली 3 ओवर देन द B1617 have been categorized as a VOC, the UK variant B117 बोलता है, द साउथ अफ्रीका वेरिएंट B1351 एंड द ब्राजीलियन वेरिएंट P2 बोलता है। क्लियर है। वाइल बोलता है, वाइल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, जब तक या फिर जब बोलता है, कंडीशन वाला है। देयर आर सेवरल सो कॉल्ड वेरिएंट, देयर आर मतलब बहुत सारे वेरिएंट है बोलते हैं, बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारे प्रतिरूप हैं बोलते हैं कोरोना वायरस के बोलते हैं। ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है बोलता है। क्लियर है। बहुत सारे उनको असर प्रभाव हैं, जो कि अलग अलग वेरिएंट है, उनका अलग अलग असर, अलग अलग प्रभाव पड़ा, तो उनको अलग अलग प्रतिरूप है बोल सकते हैं कोरोना वायरस का। ओनली थ्री केवल 3 बोलता है। अदर देन द, ठीक ना, अदर इनके सिवाय बोलता है, ओनली 3 है बोलता है, इनके सिवाय, अदर देन द B1617 के सिवाय ओनली और 3 है बोलते हैं, ठीक है ना। अब ओनली 3 के, ठीक है ना, इस वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट बोलता है हैव बीन ऑफ द कैटेगराइज, इनको कैटेगराइज किया गया है एज VOC के हिसाब से, ठीक ना। VOC पूरा नाम देखे थे हम लोग, कहाँ पर इसको कैटेगराइज किया बोलता है, UK वेरिएंट, UK वाला एक वेरिएंट है, UK वाला एक प्रतिरूप है, UK वाला एक क्या बोल सकते हो उसका रूप है बोलता है।
उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या दिया गया है इसको के लिए B117 दिया गया है। द साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, जो साउथ अफ्रीका वेरिएंट प्रतिरूप है क्या उसका B.1 फिर 351 है। एंड ब्राज़ीलियन वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट का P2 नाम दिया गया है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है यूजुअली इन कंट्रीज दैट आर द डिटेक्ट ऑफ द एमरजेंट द वेरिएंट। यूजुअली बोलता है, ठीक है। यूजुअली मतलब क्या बोल सकते हम लोग कि यूजुअली मतलब बोल सकती कि आमतौर पर, अक्सर बोलता है। ठीक है, इन कंट्रीज दैट डिटेक्ट एमरजेंट वेरिएंट, ऐसे कंट्री ऐसे देश जिन्होंने डिटेक्ट किया है, जिन्होंने पता लगाया है बोलता है। ठीक है ना, एमरजेंट वेरिएंट उनको डिटेक्ट पता लगा है, एमरजेंट वेरिएंट को उद्गामी या फिर अस्तित्व में जो आने वाले हैं ऐसे वेरिएंट को लोग पता लगाए हैं बोलता है। इट इज़ द हेल्थ अथॉरिटीज देयर हु फ्लैग देम एज द पोटेंशियल VOC। ठीक ना, और कौन पता लगाया है, इट इज़ द हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, स्वास्थ्य अधिकारी को या फिर स्वास्थ्य जो उनका इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा पता लगाया बोलते हैं। देयर हु उन्होंने फ्लैग किया, उन्होंने चिन्हित किया। फ्लैग करना मतलब चिन्हित करना, फ्लैग किया चिन्हित किया बोलता है। देम उनको, उन बीमारियों को या फिर उन कैटेगरियों को बोला। ठीक, देन एज पोटेंशियल VOC उनका कैसे है, उनको फ्लैग किया, कैसे उनको चिन्हित किया गया, पोटेंशियल VOC के थ्रू उनको संभावित या फिर सशक्त उनको VOC के रूप में उनको फ्लैग किया, उनको चिन्हित किया है बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है टू क्वालिफाई एज वन। ठीक है ना, जैसे कि उनको क्या किया जाएगा, एक क्वालिफाई कर दिया गया, उनको बता गया कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। द आइडेंटिफाइड variant must be of the linked to the increased transmission or be of the associated with more of the severe disease or found to be of the evading of the detecting by the diagnostic test बोलता है। ठीक ना, टू क्वालिफाई एस वन, उनमें से लोग उनको क्या किया जाए, क्वालिफाई किया जाएगा, उनको क्वालिफाई हो गए हैं, पास हो गए हैं बोल सकते हैं, आगे निकल गए हैं बोल सकते हैं। द आइडेंटिफाइड वेरिएंट, और जो भी आइडेंटिफाई किया गया, जिनको पहचाना गया, उन वेरिएंटों को बोलता है मस्ट बी लिंक्ड। वो लोग, यह आवश्यक है कि लोग लिंक रहेंगे, किसी के साथ लिंक रहेंगे, जुड़े रहेंगे बोलते हैं। टू इंक्रीज ट्रांसमिशन, ठीक ना, और इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन फैलाव, मतलब ये लोग क्या करेंगे, फैलाव और ज़्यादा फैलाएंगे और ज़्यादा। ये लोग वेरिएंट जो हैं ये बहुत अति आवश्यक है कि लोग जुड़े रहेंगे, किसी न किसी से जुड़े हैं और जुड़ कर क्या करेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा फैलेंगे, बहुत ज़्यादा फैलाव करेंगे। और भी एसोसिएटेड विथ मोर सेवर डिजीज, और दूसरे एसोसिएट दूसरे के साथ, मतलब दूसरे के साथ विथ मोर सेवर और अधिक डिजीज़, मोर सेवर मतलब अधिक खतरनाक डिजीज़ बीमारी के साथ तो लोग आएंगे बोलता है। और फाउंड टू बी एवेडिंग डिटेक्शन बाय द डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उनको कैसे पाया जाएगा, फाउंड टू बी एवेडिंग डिटेक्शन बोलता है। एवेडिंग मतलब क्या बोल सकते हम लोग, एवेडिंग मतलब बोल सकते हैं उनको वो लोग जो लोग बच के निकल गए टेस्ट से, क्या लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट से वो लोग बच के निकल गए हैं, ठीक ना, उनसे डिटेक्ट किया गया बाय द डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलता है। कहने का मतलब क्या कि वो लोग क्वालिफाई हो गए, उनमें से एक है बोलता है, जिनको लोग आइडेंटिफाई कर दिया गया, उनको पहचाना गया, उनको वेरिएंट को, ठीक है, उनको अति आवश्यक है, जिनको पहचाना गया वो लोग लिंक रहेंगे, किसी न किसी से लिंक रहेंगे और वो अधिक ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, फैल रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, या तो फिर क्या कर रहे हो, दूसरे बड़ी बीमारी के साथ आ रहे हैं वो लोग, ठीक ना, और उनको क्या कर, या फिर गलत है फाउंड टू बी एवेडिंग कर, तो उनको और कैसे मिला गया, उनको कैसे पता चला, कैसे मिला हो, कैसे दिखाया, वो लोग एवेडिंग कर रहे हैं, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच जा रहे हैं, जो भी डायग्नोसिस टेस्ट हो रहा है, डायग्नोसिस टेस्ट वो लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, उनसे वो लोग बच जा रहे हैं, वो लोग वेरिएंट लोग बोल रहे हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कंसर्न दैट द B1617 may be playing a role in disease of the spread in India were of the expressed by the scientist by the mid-March बोलता है। कंसर्न बोलता है चिंता की बात है, चिंताएं हैं। दैट क्या चीज़, दैट की द B1617 जो है मे बी प्लेइंग और रोल इन डिसीज स्प्रेड इन इंडिया, कि जो भी इसका वेरिएंट है B1617, ठीक ना, वह हमें लगता है संभावित है कि जो भारत में जो डिसीज़ फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, वह क्या रोल निभा रहा है, इसमें प्लेइंग रोल निभा रहा है, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है बोलता है। ये वाला वेरिएंट बोल रहा है। क्लियर है, कहाँ पर, भारत में बोलता है। अब बोलता है वर एक्सप्रेस बाय द साइंटिस्ट बाय द मिड मार्च, जो कंसर्न है, जो चिंताएं, ठीक ना, चिंताएं जो वर एक्सप्रेस इनको जताया गया था बोलता है, कब, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कब जताया गया था भाई, मिड मार्च में, मार्च के मध्य में। ये जो कंसर्न है, ये चिंताएं जो वर एक्सप्रेस के द्वारा जताया गया था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, बीच मध्य में या फिर मार्च में जताया गया था बोल रहा है। क्लियर है, आगे बोलता है द INSA COG और द इंडियन SARS CoV2 द जेनोमिक ऑफ द कंसोर्टिया, ठीक ना, ये जो वहाँ का संस्था का नाम है, ये द इनसाको या फिर और इंडियन SARS-CoV-2 यानी कि संस्था का नाम है ये, ठीक ना, कंसोर्टिया हैड बोलता है फ्लैग्ड अ वेरिएंट
फ्लैग्ड अ वेरिएंट विथ द टू ऑफ द कंसर्निंग द म्यूटेशन। ये जो कंपनी है इन क्या क्या फ्लैग कर चुका है बोलता है, उन्होंने चिन्हित कर चुका है बोलता है इन वेरिएंट को, इन प्रतिरूपों को, विथ टू कंसर्निंग म्यूटेशन, उनमें से दो कंसर्निंग दो चिंताएं हैं बोलता है, म्यूटेशन उनका जो मीन, ठीक है, उनमें से उनका जो म्यूटेशन है उनके कंसर्निंग म्यूटेशन बोलता है, इनमें से दो हैं, कौन कौन, ये दो दिया गया है, ठीक ना। चिंताएं उनका जो म्यूटेशन मतलब बोलते हैं उनका प्रतिरूप उत्परिवर्तन और भी बढ़ते जाता है, प्रतिरूप बोलता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, उनमें कौन कौन से हैं, दो इनके दो कंसर्निंग दो चिंताएं, एक तो ये है, नाम दे दिया गया है, उनको जो फ्लैग किया गया बताया गया है इस कंपनियों के द्वारा, ठीक ना। E484Q और L452R, ये दोनों बहुत बड़ी चिंताएं, ये दो वेरिएंट है, चिंताएं हैं बहुत ज़्यादा बोलता है, जिसको फ्लैग किया गया है उस कंपनियों के द्वारा बोलता है। क्लियर है। आगे बोलता है दैट सेपरेटली हैड बीन ऑफ द फाउंड इन द अदर द वेरिएंट ऑफ द एल्सवेयर। सेपरेटली अलग तरह से बोलता है, अलग तरह से, हैड बीन फाउंडेड उनको अलग से भी, और उनको फाउंड किया गया, फाउंड किया गया मतलब मिले हैं बोलता है, अदर वेरिएंट एल्सवेयर, ठीक ना, और अलग वेरिएंट भी मिला गया एल्सवेयर और भी अलग अन्य जगह पर, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब सेपरेट जगह में अलग अलग जगह पर और भी वेरिएंट पाया गया है बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, INSS-CoG सैड जो संस्था है बोलती है, क्या बोलती है, दे नाउ द सीम्स टू अपीयर टुगेदर ऑन अ वेरिएंट दैट वाज लिंक्ड टू अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द केसेस इन द महाराष्ट्र एंड, ठीक है, जो क्या बोलती है, ये संस्था है बोलता है INSS-CoG बोलता है सैड, उन्होंने क्या कहा भाई, दे नाउ सीम्स उन्हें प्रतीत होता है, देखते हैं बोलता है, टू अपीयर ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर प्रतीत हो रहा है, ठीक ना, टुगेदर ऑन द वेरिएंट, ठीक ना, जो वेरिएंट है दोनों वेरिएंट है टुगेदर एक साथ बोलते हैं, ऑन अ वेरिएंट दैट वाज लिंक्ड, और दोनों एक साथ क्या है, लिंक हो चुके हैं बोलता है, लिंक हो गया बोलता है, एक साथ आ गए बोलता है, टू लार्ज फ्रैक्शन एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन बहुत बड़ी एरिया में बोलता है, ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र जो आया वहाँ पर केस बहुत बड़ी एरिया में ये सब फैल गया है बोल रहा है। क्लियर है। आगे क्या बोलता है देखते हैं भाई, ठीक है, क्या बोला भाई, जो अलग वेरिएंट है दैट लिंक द लार्ज फ्रैक्शंस केसेस महाराष्ट्र एंड बिगन टू बी कॉल्ड द डबल म्यूटेशन और इवन द ट्रिपल ऑफ द म्यूटेंट ऑफ एस इट्स आल्सो हैड अनदर द इंपॉर्टेंट द म्यूटेशंस ऑफ द P614R बोलता है। क्लियर। जो यहाँ पर जो एनसी सेट उन्होंने कहा था कि अब जो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सिम दिखता है हमें, ठीक है, कि जो दोनों वेरिएंट हैं वो एक साथ हो गए हैं, दैट वाज लिंक, दोनों लिंक हो गए हैं बोलते हैं, टू अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द केसेस, ये जो लिंक हो गए हैं और किस एरिया मिल रहा है, ये फ्रैक्शन बड़े एरिया में, एक बड़े एरिया में, फ्रैक्शन मतलब बड़े एरिया में केसेस दिख रहे हैं, कहाँ पर, महाराष्ट्र के बहुत बड़े एरिया में ये सब दिख रहे हैं, जो दोनों मिलकर आए हैं, दोनों वेरिएंट मिलकर आ गए हैं बोलते हैं। एंड बिगन टू बी कॉल्ड ऑफ द डबल म्यूटेंट, और इनको क्या कहा जाने लग गया बोलते हैं, उनको डबल म्यूटेंट कहा जाने लग गया, ठीक ना, और इवन ट्रिपल म्यूटेंट, और या तो फिर ट्रिपल म्यूटेंट भी कहा, ट्रिपल म्यूटेंट भी कहा गया है। इट ऑल्सो हैड द अनदर इंपॉर्टेंट म्यूटेशन, ये भी एक दूसरा भी अनदर इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है, जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है बोलता है, उनका बदलाव है उनका, ठीक है, बोल सकते हैं जो म्यूटेशन आया है बोलता है, और उसका नाम क्या है, अनदर तीसरा वाले का म्यूटेशन का दो तो दिखे थे, तीसरा ये P614R है बोलता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई, आगे बोलता है इन मार्च नियरली 20% ऑफ द केसेस आउट ऑफ द महाराष्ट्र, जो मार्च में बोला जा रहा है, नियरली लगभग 20% केस जो है, ठीक है ना, कहाँ से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, मार्च में 20% केस लगभग महाराष्ट्र से आ रहे थे बोलता है। विच हैज़ ऑफ द कंसिस्टेंटली बीन ऑफ द अमॉन्ग द मोस्ट ऑफ द एफ्लिक्टेड स्टेट, जो कि क्या है बोलता है, विच हैज़ कंसिस्टेंटली बोलता है, ठीक ना, विच हैज़ कंसिस्टेंटली मतलब लगातार बोल सकते हैं, या फिर दृढ़ता से बोलते हैं, जहाँ पर बहुत दृढ़ता से लगातार से बीन अमॉन्ग द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैल गया था, जितने हम लोग देखा जाए, और अलग अलग अफेक्टेड स्टेट हैं, ठीक है, एप्लीकेटेड स्टेट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सताया जाएगा, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो गए हैं बोलता है, ठीक ना, अलग अलग जो स्टेज हैं बोलता है। वेयर द बीइंग ऑफ द लिंक टू द वेरिएंट, जो भी ये लोग वेरिएंट लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, के साथ जुड़े हैं बोलता है, इस सब जगह पर उनको बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, सताए गए हैं बोलता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। हावेवर यद्यपि फिर भी बोलता है, इट वॉज इन अर्ली ऑफ द अप्रैल दैट दिस द वेरिएंट बिकम द फॉर्मली ऑफ द क्लासिफाइड एज अ लिंकेज, ठीक है, यद्यपि बोलता है इट वॉज अर्ली अप्रैल, ये कब था, कब की बात है, लगभग अप्रैल की बात है, दैट दिस वेरिएंट, यह जो वेरिएंट है, यह जो प्रतिरूप है या फिर रूप है बोलते हैं, बिकम फॉर्मली क्लासिफाइड, इनको बहुत आसानी से फॉर्मली रूप से क्लासिफाइड किया गया, उनको बताया गया, चेक कर लिया गया, देख लिया गया, अलग कर लिया गया बोलता है, एज ए लिंकेज, एज एक ऐसे किस तौर पर, एक लिंकेज के तौर पर, ठीक ना, लाइनेज के तौर पर, सॉरी एक लाइनेज के तौर पर, लाइनेज मतलब उसके वंशज है बोल के, ठीक है, वहीं से निकला है, मतलब ये जो वेरिएंट है
इस वेरिएंट से सभी लोग लाइनेज मतलब क्या होता है, उनका वंश एक वहीं का वंश है बोल के उनको हम लोग अप्रैल महीना में जांच पड़ताल कर लिए थे, उनको चेकआउट कर लिए थे बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है B1 और कौन सा इनका वो है वंश से, बोलता है B1617 है उनका वंश, कौन है B1617 है, बोलता है उनका बस यहीं से सब लोग शुरू हुए हैं, बोलते सब शुरू हुआ है बोल रहे हैं, कहने का मतलब। आगे देखते हैं भाई, इट वॉज ओनली आफ्टर द यूकेस ऑफ द लेबलिंग इट एज द VOC दैट इट वॉज द कॉल्ड सो बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़ इन इंडिया। यह कब ऐसा हुआ, बोलता है इट वॉज ओनली आफ्टर, इसके बाद, यह कब हुआ था, इसके बाद हुआ था, किसके बाद, द यूकेस ऑफ द लेबलिंग, यूके ने क्या किया, लेबल कर दिया, उसको चिन्हित कर दिया, बता दिया कि ऐसा ऐसा है बोल के, ये वेरिएंट है बोल के। इट ऐसे जैसे क्या लेबल किया उसने कि यह एक क्या है, एक VOC है बोल के। दैट इट वॉज कॉल्ड, और इसको क्या कहा गया था उस समय, सो बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़ इन इंडिया, ये हेल्थ अथॉरिटी इंडिया के बारे में उस समय बताया गया था। कहने का मतलब क्या कि बोलता है कि यूके के द्वारा उसको जब बताया गया, उनको लेबलिंग किया गया, उसके बाद इंडिया के जो हेल्थ अथॉरिटी वो लोग हैं, वो लोग बताया गया कि उसका नाम दिया गया B1617 ये है, ऐसा ऐसा वेरिएंट है बोल के। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है इन फैक्ट अब अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट CDC और द पब्लिक हेल्थ ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में बोलता है, इनफैक्ट मतलब क्या, वास्तव में। ठीक है, अनलाइक न चाहते हुए बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं विपरीत, इसके विपरीत बोल सकते हैं, वास्तव में इसके विपरीत। द यूनाइटेड स्टेट CDC, यूनाइटेड स्टेट का जो CDC है वहाँ का वेरिएंट है, और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, और पब्लिक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का पब्लिक हेल्थ जो है, ठीक है ना, बोलता है इनके विपरीत बोलता है। इन दोनों के विपरीत क्या है बोलता है, अब देखते हैं क्या विपरीत है। इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरियन फॉर द लेबलिंग ऑफ द वायरसेस एज द वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट। इन दोनों के USA और इंग्लैंड के जो उसके विपरीत बोलता है, इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अ क्लासिफिकेशन, इंडिया के पास अभी भी क्लासिफिकेशन करने का, बंटवारे करने का, उसको निरीक्षण करने का, उनको चिन्हित करने का अभी कोई उसको क्राइटेरिया नहीं है बोलता है, उनको लेबल लगाने का, चिन्हित करने कोई क्राइटेरिया नहीं है बोलता है। वायरस लोगों को लेबल लगाने कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं बोलता है। एज वेरिएंट, जैसे को लोग वेरिएंट हैं, ठीक है, ऑफ द इंटरेस्ट, उनको जो भी इंटरेस्ट वो लोग वेरिएंट हैं या फिर असर जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से उनको इंडिया के पास ऐसा कुछ लेबल या फिर कुछ उनको क्राइटेरिया नहीं है, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है ना, उनको कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया गया, लेबल नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया बोलता है। और कंसर्न, और बहुत ज़्यादा चिंताएँ बोलते हैं, या तो बहुत ज़्यादा चिंताएँ बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफाइंग द वेरिएंट इज नॉट द जस्ट ऑफ द मैटर ऑफ द मेयर ऑफ द एकेडमिक ऑफ द इंटरेस्ट। जो क्लासीफाई उनको चिन्हित करना, उनको निरीक्षण करना, चिन्हित करने का, जो क्लासीफाई अलग करने का जो है, जो वेरिएंट है, इट्स नॉट जस्ट मैटर, जो भी क्लासीफाइंग वेरिएंट हैं, जो भी जिनको क्लासीफाई कर लिया गया है, वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं बोलता, जस्ट नॉट जस्ट मैटर, ये सिर्फ एक बड़ी बात नहीं बोलता है। ऑफ मेयर एकेडमी, ऐसे कुछ एकेडमी के द्वारा, कुछ एकेडमी इंटरेस्ट के द्वारा, कुछ जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा से कोई सिर्फ एक मैटर नहीं, सिर्फ एक बात नहीं बोलता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे क्या बोलता है, और भी कुछ बात है बोलना है, कहने का मतलब ये है बोल रहा है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंस सम ऑफ द वेरिएंट्स मे गो ऑन टू बिकम द डोमिनेंट ऑफ द स्ट्रेंड इन अ रीजन्स और द मल्टीपल अदर जियोग्राफिक्स बोलता है। बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंस मतलब क्या होता है, उनको प्रसार फैलाव से, प्रिवेलेंस मतलब फैलना, प्रचलन होना, ठीक है ना, फैलाव होना, उनके फैलाव के हिसाब से क्या बोलता है। सम वेरिएंट, कुछ वैसे वेरिएंट है, कुछ ऐसे जो रूप हैं, जो प्रतिरूप हैं, विभिन्न रूप हैं बोलता है। मे गो ऑन और बिकम और द डोमिनेंट, इनमें से कुछ कैसा हो जाए, कुछ वेरिएंट कैसा हो, डोमिनेंट हो जा रहा है। डोमिनेंट मतलब क्या, वो लोग हीरो हो जा रहे हैं भाई, सीधी बात कहना, हीरो मतलब वो लोग दूसरों को, वो लोग प्रभावी हो जा रहे हैं, दूसरों को खत्म करके वो लोग आ जा रहे हैं, मतलब उनका प्रभाव ज़्यादा हो रहा दिख रहा है बोलता है। स्ट्रेंड मतलब क्या, उनका तनाव, उनका खिंचाव बोल सकते हैं। इन अ रीजन और मल्टीपल जियोग्राफिक, और ऐसे रीजन पर, क्षेत्रों पर, या फिर मल्टीपल जियोग्राफी, या फिर बहुत ऐसे मल्टीपल जियोग्राफी या भूमि क्षेत्रों पर इनका बहुत ज़्यादा मतलब डोमेन हो जा रहा है, मतलब उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे कुछ वेरिएंट है बोलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है अपना, it then becomes the responsibility of the vaccines of the companies to check whether the vaccines continue to be effective. It then, अब इसके बाद बोलता है, it then इसके बाद becomes, वो लोग आए, the responsibility of the vaccines, वो लोग अपना दायित्व निभाएं, कर्तव्य निभाएं, और वैक्सीन कंपनी, कौन लोग कर्तव्य निभाएं, वैक्सीन कंपनी लोग कर्तव्य निभाएं, टू चेक वेदर, वो लोग चेक करें, वेदर या तो
देयर वैक्सीन कंटिन्यू, और तो उनका वैक्सीन जो उनका दवा जो है उनका टीका जो है कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, कि लगातार लोग इफेक्टिव हैं, प्रभावकारी हैं ये लोग। इनका दायित्व है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंपनी वैक्सीन कंपनियों का कि उनको दवा जो उनका वैक्सीन जो है लगातार वो लोग इफेक्टिव हैं, प्रभावशाली हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं रोगों को, यानी ये बोल रहा है कहने का मतलब है ना। अब बोलते हैं सच स्टडीज हैव्स ऑलरेडी ऑफ द बिगन इन इंडिया, ठीक है ना, ऐसे कुछ स्टडी हैं, ठीक है ना, हैव ऑलरेडी बिगन इंडिया, कि ऑलरेडी पहले से ही भारत में शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना। बट वाइल, लेकिन बोलता है किंतु परंतु बोलता है वाइल, जब बोलता है लेबोरेटरीज स्टडी सोज दैट द वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, कि जो लेबोरेटरी है, जो छोटे छोटे लैब में जो स्टडी किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, उन्होंने क्या दिखाता है, वो क्या दिखाता है, सोर्स करता है, दिखाता है दैट वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव, कि वो दिखाता है कि जो वैक्सीन है, जो भी दवाएं हैं, टीकाएँ हैं, वो लोग लगातार इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, लगातार काम कर रहा है, कहने का मतलब बोल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द एमर्जिंग्स ऑफ द वेरिएंट डू सीम्स टू बी बेटर ऑफ द एवेडिंग ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है, और उनमें से सम ऑफ एमर्जिंग, उनमें से कुछ बोलता है, ठीक है, उनमें से कुछ जो आने वाले हैं जो वेरिएंट है, जो आने वाले जो वेरिएंट है, रूप है, बोलता है डू सीम्स, ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं, टू बी बेटर, वो लोग और भी अच्छे हैं, और भी अच्छे हो जाएंगे, बोलता है एट एवेडिंग एंटीबॉडी, एवेडिंग एंटीबॉडी मतलब उनसे और अच्छे हो जाते हैं, तो एंटीबॉडी से क्या करते हैं, बच निकल सकते हैं, बोलता है, मतलब कुछ ऐसे भी वेरिएंट उभर कर आ रहे हैं जो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो, बेटर्स प्रतीत हो रहे हैं, ठीक, एवेडिंग एंटीबॉडी एवेडिंग हो रहा है, एंटीबॉडी बच के निकल जा रहे हैं, एंटीबॉडी से वो लोग बच के निकल जा रहे हैं, मतलब एंटीबॉडी बच के निकल जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, बोलता है along with of the monitoring so the reinfections and the cases of the breakthrough of the infections of the testings positive after the being of the double of the inoculated, बोलता है along with, इसके साथ साथ बोलता है, ठीक ना, मॉनिटरिंग, उनको निरीक्षण करना, मॉनिटर मतलब निरीक्षण करना, चेक करना, मॉनिटरिंग, री इन्फेक्शन की फिर से इन्फेक्शन ना हो जाए, मतलब री इन्फेक्शन मतलब फिर से इन्फेक्शन, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, चेक कर रहा है कि री इन्फेक्शन, उनको फिर से इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको चेक कर रहे हैं, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बोलता है केसेस ऑफ द ब्रेक थ्रू, जो केसेस हैं वो लोग क्या है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जो ब्रेक थ्रू हो जा रहे हैं, क्या इन्फेक्शन, ठीक ना, और भी महत्वपूर्ण, या फिर जो महत्वपूर्ण हो जा रहा है इन्फेक्शन लोग, ये लोग जो, ठीक ना, और भी ब्रेक थ्रू बोलता है, केसेस को बोलते हैं टेस्टिंग पॉजिटिव, जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं आफ्टर बीइंग ऑफ द डबल इनओक्यूलेटेड, ठीक ना, जो डबल इनओक्यूलेटेड हो जा रहे हैं, डबल टीका लगा रहे हैं, उसके बाद भी लोग क्या है, वो लोग इन्फेक्ट हो जा रहे हैं, फिर से हो जा रहे हैं, फिर उनको हो जा रहा है, मतलब वायरस फैल जा रहा है उनके में, कोरोना वायरस हो जा रहा है, ठीक नहीं, इसको बार बोल रहा है, ठीक, पॉजिटिव आ जा रहे हैं, वो लोग डबल इंजेक्शन लगाने के बाद भी, टीका लगाने के बाद भी वो लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक, उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इन्फेक्शन को फिर से इन्फेक्शन को फिर से मॉनिटर किया, चेक किया जा रहा है, बोल रहा है, ठीक है ना। अब बोलता है फ्लैगिंग वेरिएंट मस्ट बी ऑफ द सीन्स एज अ क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स, जो फ्लैगिंग किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उन वेरिएंटों को बोलता है मस्ट, बहुत ही आवश्यक है, बी सीन्स, जिसको देख चुके हैं, बोलते हैं एज ए क्रूशियल हेल्थ रिस्पॉन्स, ये बहुत बड़ी भयानक हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए ये लोग जो फिर से हो रहा है, जिनको बहुत बड़ी हेल्थ रिस्पॉन्स के जवाबदार हैं, इनके जवाबदार हैं, बोलता है, मतलब जिनको जो टीका 2 बार लग गया फिर उनको हो जा रहा है, तो इनको ऐसा देखा जा रहा है कि उनको हेल्थ में बहुत क्रूशियल या फिर बहुत बड़ी भयानक रूप से उनको हेल्थ में रिस्पॉन्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बोल रहा है, ठीक है, प्रभाव डाल रहे हैं, क्लियर है। आगे बोलता है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है डिटेक्टिंग नीवर ऑफ द वेरिएंट डज नॉट ऑलवेज द मेरिट ऑफ द रेडिकल चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, बोलता है सच एज ए मेकिंग अप बट दे गो अ लॉन्ग वे इन द माइंडिंग ऑफ द पीपल टू द कंटिन्यू द बीइंग्स अलर्ट, बोलता है डिटेक्टिंग, उनको पहचान करना, डिटेक्ट मतलब पहचान करना, डिटेक्टिंग न्यूअर, नए न्यूअर मतलब नया, डिटेक्ट न्यू वेरिएंट, जो पहचान कर रहे हैं कि नए वेरिएंट को, नए प्रतिरूपों को, बोलता है डज नॉट, ठीक ना, डज नॉट ऑलवेज मेरिट रेडिकल चेंजेस, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा कहते हैं उनको मेरिट मतलब उनके जो क्या बोलते हैं मेरिट, उनके योग्य जो है, ठीक ना, रेडिकल बहुत बड़ी बदलाव, चेंज मतलब बड़ी बदलाव, ठीक ना, रेडिकल मतलब बड़ी बदलाव बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको, बोल सकते हैं रेडिकल मतलब एक बड़ी बदलाव, स्वाभाविक या फिर बड़ी है, बोलता है बड़ी बदलाव बोल सकते हैं, चेंजेस इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, ठीक है, जो लोगों के हेल्थ में रिस्पॉन्स, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्स है, बोलता है, कहने का मतलब क्या, जो डिटेक्ट हो रहे हैं नए वेरिएंट, जो पता चल रहा है नए वेरिएंट, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लोग अपना क्या करें, रेडिकल चेंजेस लाएं, उनमें बदलाव हो, ठीक ना, बहुत बड़ी बदलाव हो, महत्वपूर्ण बदलाव हो, बोलता है इन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, पब्लिक हेल्थ के रिस्पॉन्स में, मतलब जो वेरिएंट नए आ रहे हैं, एक जरूरी नहीं है कि उनके हेल्थ में और कुछ बदलाव है, पब्लिक के हेल्थ में कुछ बदलाव हो, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसको लेकर बोल रहे हैं, सच एज अ द मास्किंग अप, और हमें क्या करना होगा,
ठीक है ना, हमें क्या करना होगा, हमें मास्क लगाना होगा। बट दे गो अ लॉन्ग वे, लेकिन ये क्या करें, वे लोग जा रहे हैं एक लंबे रास्ते पर, बोलता है इन रिमाइंडिंग पीपल, और लोगों को रिमाइंड किया जा रहा है, उनको फिर से बताया जा रहा है, रिमाइंड किया, फिर से याद दिलाया जा रहा है टू कंटिन्यू बीइंग अलर्ट, कि लगातार आप अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहें बोलता है, अलर्ट रहें, सावधान रहें बोलता है। वीविंग ऑफ द वैक्सीन एज अ इम्पॉर्टेंट, और यह देखते हुए कि वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट, डिफेंस मतलब बचने के लिए बहुत ज़्यादा, बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीन बोलता है। बट नॉट अ मैजिक पिल, लेकिन जो वैक्सीन है एक कोई जादुई पिल नहीं है, जादुई कोई दवा नहीं है, जादुई कोई दवाई या फिर गोली माटी नहीं है बोल रहा है, ठीक है। एंड कीपिंग हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑन देयर टॉस, ठीक है ना, ऑन देयर टॉस बोलता है। एंड कीपिंग तो क्या होता है, कीप ऑन टॉस, इसका एक फ्रेज है कि हाँ कीप ऑन टॉस, इसका मतलब होता है कि सावधानी रहना या फिर बी अलर्ट, सावधान रहना। तो अब कहने के क्या बोलता है, एंड कीपिंग हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑन देयर टॉस, और ये जो अथॉरिटी हेल्थ अथॉरिटी हैं, संस्थाएं हैं, उनको क्या बोला जा रहा है कि आप लोग सावधान रहें, अभी आप लोग भी चौकन्ना रहें बोला जा रहा है। क्लियर है? तो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें इस चैनल के लिए।